Hello class 4th, you all are welcome back again in your science class. Hope आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी विज्ञान पुस्तिका का एक नया पाठ 7, मिट्टी, अपर्दन और संरक्षण। बच्चों आज हम मिट्टी यानी कि सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और बच्चों सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की ऊपरी सतह मिट्टी होती है बच्चों। मिट्टी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। आप सभी को पता है बच्चों, जो अर्थ क्रस्ट है उसका जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर वो मिट्टी है। मिट्टी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि बच्चों मिट्टी ही खोद के तो हम बीज बोते हैं और बीज से ही तो ढेर सारे प्लांट्स और पौधे निकलते हैं और उन्हीं से तो हम अपना खाना प्राप्त करते हैं। तो देखा मिट्टी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, या पौधों के जीवन को आश्रय देती है। मिट्टी के बिना कोई पौधा नहीं उग सकता। मिट्टी से ही पौधों को खनिज, लवण और पानी प्राप्त होता है। सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। मिट्टी हमारी प्राकृतिक संपदा है और मिट्टी की सुरक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मिट्टी की सुरक्षा करें। बच्चों अब हम पढ़ेंगे मिट्टी का अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन। मिट्टी प्राकृतिक शक्तियों से आसानी से अपरदित होती रहती है। बच्चों कुछ ना कुछ ऐसे नेचुरल पावर या नेचुरल फोर्सेस रहती हैं, जैसे कि तेज हवा चलना है, बाढ़ आ जाना है। इनकी वजह से क्या होता है बच्चों, सॉइल इरोजन हो जाता है। वर्षा या तेज बहती हवा के द्वारा स्थान परिवर्तित करती रहती हैं। प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत का बह जाना या स्थान परिवर्तन करना ही सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का अपरदन कहलाता है। अपरदन से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत टूटकर बह जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, यानी कि बच्चों मिट्टी जो है वो कम फर्टाइल हो जाती है। इससे पौधे के लिए उपयुक्त वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यू कैन सी मिट्टी का अपरदन कैसे बच्चों मिट्टी जो है वो अपनी जगह से इधर से उधर ढह जाती है तेज बारिश के कारण, तेज हवा के कारण। कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों जो अफेक्ट करते हैं सॉइल इरोजन को? जल द्वारा अपरदन, बच्चों पानी द्वारा अपरदन हो जाता है, यानी कि पानी जो है, तेज पानी का बहाव जो है मिट्टी को बहा ले जाता है। तो जो टॉप सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, वो क्या हो जाती है, जो फर्टाइल मिट्टी है वो बह जाती है। जब मूसलाधार वर्षा होती है तो जल अत्यधिक तीव्र गति से बहता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ परत बह जाती है। इसमें पहाड़ी ढालों पर अत्यधिक क्षति होती है क्योंकि ढलानों से मिट्टी बहकर मैदानी भागों में पहुंच जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरने वाली नदियों का जल भी अत्यधिक मात्रा में ऊंचे भागों से मिट्टी को बहाकर मैदान में पहुंचा देता है। बच्चों आप ये देख सकते हैं तस्वीर, सॉइल इरोजन बाय वाटर। पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरने वाली नदियों का भी जल अत्यधिक मात्रा में ऊंचे भागों से मिट्टी को बहाकर मैदान में पहुंचा देता है। नदियों द्वारा भी बच्चों, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है और ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे हवा द्वारा अपरदन यानी इरोजन बाय द विंड। मिट्टी का अपरदन हवा द्वारा भी होता है, लेकिन इसकी अपरदन की क्षमता जल की तुलना में कम होती है। जब हवा की गति तेज होती है तो वह अपने साथ मिट्टी को उड़ाकर दूर ले जाकर जमा कर देती है। इसमें भी मिट्टी की उपजाऊ परत की हानि होती है क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत आसानी से बह जाती है। जबकि हवा की गति अत्यधिक तीव्र होती है तो वह पौधों को जड़ सहित उखाड़ देती है। बच्चों आप देख सकते हैं हवा द्वारा मिट्टी का अपरदन। बच्चों कभी कभी किसानों द्वारा मिट्टी में मिलाई गई खाद भी उड़ जाती है, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। मनुष्य के द्वारा अपरदन, इरोजन बाय ह्यूमन। बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे प्रकृति द्वारा अपरदन होता था। अब हम पढ़ेंगे कैसे मनुष्य जो है वो भी एक रीजन है सॉइल इरोजन का।
वायु और जल के अतिरिक्त मनुष्य भी मिट्टी के अपरदन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। घास वाली जमीन को पालतू जंतुओं द्वारा अधिक चराने, वनों को काटने और जलाने से मिट्टी ढीली हो जाती है। बच्चों, अगर हम अधिक अपने जानवर को चराएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट है जंगलों को, वनों को काटेंगे, तो जो मिट्टी है बच्चों वो ढीली हो जाती है, क्योंकि पेड़ जो है वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं। इस मिट्टी को तेज हवाएं व भारी वर्षा आसानी से दूर ले जाती हैं, जिससे भूमि का उपजाऊपन बहुत कम हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मिट्टी का संरक्षण यानी कि सॉइल कंजर्वेशन। बच्चों, मिट्टी तो हम जानते हैं कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिट्टी नहीं होगी तो कोई भी पेड़ जो है वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और पेड़ सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो सही से फूड नहीं होगा, और फूड नहीं होगा तो वो ह्यूमन बीइंग को ही डायरेक्टली बच्चों अफेक्ट करेगा। इसीलिए मिट्टी का कंजर्वेशन, संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मिट्टी को जल एवं वायु के द्वारा अपरदित होने से बचाने की क्रिया की जाती है तो उसे मिट्टी का संरक्षण कहते हैं। मिट्टी सभी पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। इसीलिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इसका संरक्षण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। आइए जाने हम बच्चों मिट्टी का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कैसे कर सकते हैं। कुछ बच्चों तरीके दिए गए हैं, इसके बचाव के कुछ उपाय निम्नलिखित है। कौन कौन से बच्चों? नंबर 1, वृक्ष, झाड़ियां और घास लगाकर। यानी कि बच्चों अगर हम अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि वी शुड प्लांट more and more tree. Even you can contribute in the conservation of soil if you will plant more and more tree. आप भी बच्चों ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के मिट्टी के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। वृक्ष, झाड़ियां और घास की जड़ें मिट्टी को आपस में मजबूत से बांधे रखती हैं और आसानी से मिट्टी को बहने या उड़ने नहीं देती। इसीलिए बच्चों वृक्ष, झाड़ियां और घास लगाकर मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है बच्चों? जब ज्यादा से ज्यादा पेड़ ग्रो करेंगे, जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को कस के बांध के रखती हैं, तो इन पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तेज पानी, बाढ़ आ जाते हैं, जब तेज हवा चलती है तो पेड़ जो है बच्चों सुरक्षित रहते हैं और जो सॉइल है वो भी पेड़ों से बंधी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है बांध एवं तटबंध बनाकर, बाय मेकिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स। बच्चों बहुत सी बार नदियों में आई बाढ़ अथवा पानी के तेज हवा के बहाव के कारण भी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बांध एवं तटबंधों का प्रयोग किया जाता है। नदियों के किनारे बांध एवं तटबंध बनाकर नदियों की दिशा परिवर्तन को रोका जा सकता है। इससे खेतों की उपजाऊ मिट्टी को बाढ़ों एवं नदियों के गतिशील जल में बहने से रोका जा सकता है। बच्चों अगर हम सीढ़ीदार क्यारियां बनाएंगे बाय मेकिंग टेरेस बेड तो भी बच्चों मिट्टी को रोका जा सकता है, सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी द्वारा मिट्टी के कटाव का डर बहुत अधिक होता है, इसलिए यहाँ ढलानों को काट काट कर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। ऐसे खेत पानी के बहाव को धीमा कर मिट्टी को बहने से रोकते हैं और इन सीढ़ियों पर क्यारियां बनाकर खेती की जाती है। खेती की इस विधि को कंटूर फार्मिंग यानी कि समोच्च खेती कहते हैं। आपका पाठ बच्चों यही समाप्त होता है। इस पाठ में हमने मिट्टी के बारे में पढ़ा, मिट्टी का बच्चों इरोजन कैसे होता है, मिट्टी का बहाव कैसे हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, कभी कभी प्रकृति के कारण और कभी कभी मानव क्रियाओं के कारण। और बच्चों हमने ये भी पढ़ा कि कैसे हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। अब पाठ से बच्चों महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। मिट्टी हमारी प्राकृतिक संपदा है, इसकी सुरक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। मिट्टी का अपरदन जल, वायु व मनुष्य द्वारा होता है। मिट्टी के अपरदन को रोकने की विधि मिट्टी का संरक्षण कहलाती है। मिट्टी का संरक्षण पेड़ पौधे लगाकर, बांध बनाकर एवं सीढ़ी नुमा खेत बनाकर किया जाता है। वृक्ष, घास लगाकर, मुंडेर, बांध, दीवार बनाकर, सीढ़ीदार क्यारियां बनाकर हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। आपका पाठ बच्चों यही समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए,
खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।